अरे यार, कितना मेहनत करती हूँ लेकिन तुम सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। याद से सब्सक्राइब कर दिया करो, ओनली फॉर मोटिवेशन। पॉइजन हैंड की खासियत है पॉइजन, ना कि उसकी ताकत। कुछ समझे? जो कहती है यह कोई बचने का सीक्रेट नहीं है। उसका क्या जो तुमने मुझे इन्फेक्टेड कर दिया था, और तुम बिना चू फैमिली से दवा लिए जिंदा कैसे हो अब तक? अकूमा चू से कहता है 10 साल पहले तुम्हारे अलावा और कोई भी था जो चू फैमिली से बिलोंग करता है। चू सोच में पड़ जाती है वे कौन होगा। तभी पॉइजन स्मेल आने लगता है। किसी को आते हुए दिखाया जाता है जिसके पूरे बॉडी से पॉइजन स्मेल निकल रहा होता है। चू अब भी सोच में पड़ी होती है। फिर तभी उसको याद आता है क्या वो यूटिंग शॉ थी। फिर हमें यूटिंग शॉ को दिखाया जाता है जो हैन की माँ हैं। हैन अपनी माँ को देखकर भाग कर जाती है, लेकिन पॉइजन स्मेल से उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी मैन उसे संभाल लेता है। फिर मैन को भी चक्कर आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे सभी लोग चक्कर के कारण गिर जाते हैं। चू कहती है ये तो फॉग पॉइजन है, इससे लोग अपने इंटरनल पावर का यूज़ करके लोगों का कत्ल आराम से कर सकते हैं। यूटिंग अंदर आती है, कुछ कदम चलती है, फिर कहती है 20 साल से मैं ये नज़ारा कब से देखना चाहती थी। हैन कहती है माँ आपने ऐसा क्यों किया। यूटिंग हैन के पास जाती है। हैन मेरी बच्ची, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हैन कहती है माँ मुझे तो सिर्फ मैन और तुम चाहिए और कोई नहीं। माँ हम इस जगह को छोड़ देते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं। हैन की माँ गुस्से में अपना हाथ झटक देती है। छोड़ दें? हम कैसे इस जगह को छोड़ सकते हैं? अभी तक हमारे दुश्मन जिंदा है। देखो इस बेशरम चू को, अब ये मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। फिर यूटिंग चाकू निकाल कर हैन को देती है। बेटा अपनी माँ की सुनो और इसे मार दो। हैन कहती है मेरी पॉइजन हैन की प्रैक्टिस पूरी हो गई है माँ, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माना चू बुरी है लेकिन गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। यूटिंग को गुस्सा आता है, वे गुस्से में खड़ी हो जाती है। शट अप, मेरे और इसके बीच में नफरत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज तुम इसे मारोगी, इसे तुम्हें मारना होगा। फिर यूटिंग हैन का हाथ पकड़कर चू के पास ले जाती है। हैन मारना नहीं चाहती, लेकिन हैन की माँ हाथ पकड़कर चू को मारने ही वाली होती है। तभी मैसेंजर चाकू पकड़ लेता है, वे जोर से धक्का दे देता है। मैन फट से हैन को संभाल लेता है। मैसेंजर कहता है बस करो, अब बस करो यूटिंग। फिर खांसने लगता है। यूटिंग को शौक लग जाता है, ये जिंदा है। फिर वह मैसेंजर के पास जाती है, हैरानी के साथ कहती है तुम जिंदा हो तियान स्याओ। सब शौक हो जाते हैं। चू कहती है तियान स्याओ। फिर ये रिवील होता है कि यह हैन का पिता है जो पॉइजन की वजह से अभी कमज़ोर हो चुका है। तियान चू की तरफ मुड़ता है। फिर वह चू से कहता है चू मुझे माफ़ करना, सब मेरी गलती है। बोलते ही बोलते वह कमज़ोरी के कारण गिर जाता है। चू फट से संभालने लगती है। चू इमोशनल होकर कहती है तियान मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है। 3 साल पहले जब तुम पछतावे के कारण कूद गए थे तभी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तियान चू से कहता है 3 साल पहले जब मैं पछतावे के कारण कूद गया था तब मुझे पता चला कि रातों रात तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए और तुम बूढ़ी हो गई। तब मुझे समझ में आया मैंने कितनी बड़ी गलती की और मैंने तुम्हें कितना दुखाया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना चू। फिर मुँह से खून निकलने लगता है। यूटिंग गुस्से में आज भी यह तुम्हें बहुत प्यारी लगती है। तियान कहता है यूटिंग हालांकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारा दिल हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि इन सब की वजह मैं हूँ। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम हैन को कहोगी कि वे एक बार मुझे पिताजी बुलाएं? एक बार प्लीज़। उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। बेचारी हैन का कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है। यूटिंग कहती है मेरी बच्ची तुम ये सब देखकर सरप्राइज्ड हो गए है ना।
आज माँ तुम्हें एक कहानी सुनाएगी। 22 साल पहले दो जवान लड़की जो एक ही आइलैंड में रहते थे, लेकिन दोनों का स्टेटस अलग था। एक राजकुमारी थी तो दूसरी नौकरानी। दोनों ने ही एक ही टाइम में एक नौजवान से प्यार कर बैठी। एक दिन उस राजकुमारी की शादी उस नौजवान से हो गई तो दूसरी तरफ नौकरानी ने नौजवान को बहुत ज़्यादा शराब पिला दी। सरप्राइजली दोनों ही सेम टाइम में प्रेग्नेंट हो गई। डिलीवरी का टाइम भी दोनों का सेम था। नौकरानी ने प्लान बना रखा था, बेबी होने के बाद वह नौजवान के पास जाएगी और बेबी का पिता कहेगी और उसे न्याय करने के लिए कहेगी। लेकिन प्यारी बच्ची ने जन्म देने के बाद ही अपना दम तोड़ दिया। नौकरानी के मन में नौजवान के प्रति उसकी फीलिंग बदल गई। बच्चे की मृत्यु से नौकरानी हेल्पलेस हो गई थी। अपनी मृत बच्ची को लेकर उन दोनों के पास गई। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला, फिर वह अंदर गई। नौकरानी ने देखा कि वहाँ नौजवान नहीं था और राजकुमारी पत्थर के बेड पर बेहोश थी। वह उसको मारना चाहती थी, अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। जैसे वे राजकुमारी को मारने जाती है, राजकुमारी की बेटी रो पड़ती है। नौकरानी जिसने अपनी बच्ची खो दी, उसने सोचा वे राजकुमारी की बच्ची ले लेगी, अपना बच्चा वहाँ रख देगी, जिससे नौजवान को लगेगा राजकुमारी का बच्चा मर गया और नौकरानी का बच्चा ज़िंदा है, तो शायद वह नौजवान नौकरानी के पास चला जाएगा। तब उसने बेबी को बदल लिया और उस राजकुमारी के बच्चे को अपना बच्चा बना लिया। लेकिन उस नौकरानी ने कभी नहीं सोचा था कि वह नौजवान बच्चे को जितना चाहे प्यार कर ले, लेकिन वह राजकुमारी को भी नहीं भूल पाता था। राजकुमारी अपने मृत बेबी को देखकर अपना आपा खो दिया। वह नौजवान और नौकरानी को मारना चाहती थी। फिर नौजवान का पता नहीं चला। फिर नौकरानी और बच्ची को तनी को मकबरे में कैद कर लिया गया और उन दोनों को कैद राजकुमारी ने किया था। चू कहती है, कहाँ है मेरी बच्ची, क्या वह ज़िंदा है? यूटिंग कहती है, उसके पास भी मैजिकल बॉन है और उसे तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर चू को याद आने लगता है, हैन को पकड़ते वक्त उसने कहा था यह तो मैजिकल बॉन है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। हैन ही मेरी बच्ची है। रोते हुए आवाज़ों से कहती है, ओ मेरी बच्ची। जब मुझे इसके मैजिकल बॉल के बारे में पता चला तब मुझे शक हुआ था। फाइनली आज मुझे सच्चाई का पता चल गया। तियान कहता है, अब मैं बिना पछतावे के मर सकता हूँ। चू यूटिंग से रिक्वेस्ट करती है, तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम मुझे मार दो, प्लीज़ प्लीज़ तियान को बचा लो, तुम भी तो इसे प्यार करती हो। यूटिंग पिघल जाती है। फिर वह तियान के पास जाती है और तियान के लिए दवा निकालती है। तियान दवाई लेने से मना कर देता है। वह कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है यूटिंग, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी देकर सब ठीक करना चाहता हूँ, बस लोगों को हर्ट करना बंद करो। फिर उसकी तबीयत और ख़राब होने लगती है। फिर वह हैन की तरफ देखकर बोलता है, मेरी बच्ची कियान लुओहान। हैन पिताजी बोलकर भागती है, लेकिन कमज़ोरी से गिर जाती है। हैन रोने लगती है। तियान चू से कहता है, मुझसे वादा करो अब कभी भी हैन को हर्ट मत करना, उसकी देखभाल करना। चू हाँ कहती है। फिर तियान मर जाता है। चू जोर जोर से रोने लगती है। यूटिंग को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। मेरा बच्चा भी मर गया, तियान भी मर गया। वे ज़ोर से चीखती है और कहती है कि वे तियान से बहुत प्यार करती है। मैंने सब कुछ खो दिया, अब मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाई। बोलते बोलते वे पास रखे चाकू को उठाती है और अपने आप को मार देती है। हैन माँ बोलकर चीखती है और ऑन द स्पॉट यूटिंग की मौत हो जाती है। सबको मरता देखकर हैन भी बेहोश हो जाती है। दूसरे सीन में मोडुगु भाग रहा होता है और उसके पीछे शियाओ और सिक्यू भी भागते हैं। मोडुगु आगे आगे होता है और उसके पीछे होते हैं वे दोनों। तभी मोडुगु पुल को तोड़ देता है ताकि वे आ ना सके और यहीं पर
एपिसोड का होता है दी एंड।